पूर्व श्लोक में वर्णित साधन द्वारा सिद्ध हुए महापुरुष का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में और गाय हाथी और कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। यहां ब्राह्मण के लिए दो विशेषण दिए गए, विद्या युक्त और विनय युक्त, अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान भी है और विनम्र स्वभाव वाला, दोनों है। ब्राह्मण होने से वो जाति से तो ऊंचा है ही, साथ ही साथ विद्या और विनय से भी संपन्न। ये ब्राह्मण की पूर्णता, ब्राह्मण तत्व की पूर्णता है। और जहां पूर्णता होती है वहां अभिमान नहीं रहता। अभिमान वहीं रहता है जहां पूर्णता नहीं है। ब्राह्मण और चंडाल में और गाय हाथी और कुत्ते में व्यवहार की विषमता अनिवार्य है और इनमें समान बर्ताव शास्त्र भी नहीं कहता और उचित भी नहीं और कर सकते भी नहीं। जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, ना कि चंडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, ना कि कुत्तिया का। सवारी हाथी की ही हो सकती है, ना कि कुत्ते। इन पांचों प्राणियों का उदाहरण देकर भगवान ये कह रहे हैं कि इनमें व्यवहार की समता संभव ना होने पर तत्वत्व सब में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। महापुरुषों की दृष्टि उस परमात्म तत्व पर ही सदा सर्वदा रहती है, इसीलिए उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। यहां एक शंका हो सकती है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी। इसका समाधान ये है कि अपने शरीर के सारे अंगों, मस्तक, पैर, हाथ, गुदा, इनमें हमारी दृष्टि अर्थात अपनेपन और हित की भावना समान रहती है। फिर भी हम उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। जैसे किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं, पर किसी को हाथ लग जाए तो क्षमा याचना नहीं करते। प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से। गुदा से हाथ लगने पर हाथ धोते, हाथ से हाथ लगने पर नहीं। और इतना ही नहीं, एक हाथ की उंगलियों में भी व्यवहार में भेद रहता है। किसी को तर्जनी उंगली दिखाने और अंगूठा दिखाने का भेद तो सब जानते हैं। इसी तरह से शरीर के अलग अलग अंगों के व्यवहार में तो भेद होता है, पर आत्मीयता में भेद नहीं होता। इसीलिए शरीर के किसी भी पीड़ित अंग की अपेक्षा नहीं होती। व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में हम समानता का व्यवहार करते हैं और शरीर के सारे अंगों के सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है। और इसी तरह से प्राणियों में खान पान, गुण, आचरण, जाति आदि का भेद होने से उनके साथ ज्ञानी महापुरुषों के व्यवहार में भी भेद होता है और होना भी चाहिए। परंतु उन सब प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं होता और उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं होता और उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता, प्रेम, हित, दया आदि के भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता। और इसके अंतःकरण में राग, द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदि का सर्वथा अभाव होता है। जैसे अपने जो शरीर है, समझ पा रहे हैं,
उन उन प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं है। उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता, प्रेम, हित, दया आदि के भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता और उनके अंतःकरण में राग, द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदि का सर्वथा अभाव होता है। जैसे अपने